अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवार की हैसियत से एक लेटर जारी किया था। दिवाली की शाम जारी किया गया लेटर एक तरीके से अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में रह रहे हिंदुओं के नाम पर एक तरीके का खुला खत था। इस लेटर में डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के समर्थन में जो कुछ भी लिखा था वैसा तो शायद भारत के हिंदुत्ववादी नेता भी नहीं कह सके। ट्रंप ने बांग्लादेश से लेकर के अमेरिका तक में जारी एंटी हिंदू एजेंडे पर बातचीत की और कहा कि वो हिंदुओं के लिए खड़े रहने वाले हैं। इससे पहले ऐसी लाइन अमेरिकी नेताओं तो दूर, भारतीय नेताओं ने भी कभी नहीं ली थी। यही नहीं, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पक्का दोस्त बताया और कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो भारत के साथ रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। इंडिया सेंट्रिक इस अभियान का इम्पैक्ट हुआ और जब अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं तो ये जो गुणा भाग है वो लगाया जा रहा है कि आखिर ट्रंप से भारत को फायदा क्या होने वाला है और क्या नुकसान होगा। एक बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने भले ही अपना पक्का दोस्त बताया हो, लेकिन उनके साथ उनकी जमेगी कैसी। वैसे भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की जो केमिस्ट्री रही है वो सुर्खियों में हमेशा से रही है। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। 2019 में ये नजर आया कि जब इलेक्शन से ठीक पहले मोदी पहुंचते हैं टेक्सास और हाउडी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। वहां पर 50,000 लोगों के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की जो मेजबानी की थी और ये किसी भी विदेशी नेता की अमेरिका में सबसे बड़ी रैली या जनसभा थी। इसके ठीक एक साल बाद 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी करते नजर आए और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,20,000 लोगों की भीड़ के सामने डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रखते हैं। तो ये दोनों नेताओं के बीच जो तालमेल है वो सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर नहीं है। दरअसल दोनों नेता अपने देशों को तरजीह देते हैं। दोनों के राष्ट्रवादी विचार लगभग एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया फर्स्ट का विजन और डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है वो काफी हद तक सिमिलर है, यानी कि इंडिया अपने अपने देश पर फोकस करने वाली। लेकिन यही जो फर्स्ट वाली नीति है यही संशय पैदा करती है कि दोनों देशों के रिश्ते कैसे होंगे, क्योंकि हिंदुत्व से लेकर के जो तमाम चीज़ों पर भले ही दोनों नेता एक साथ एक पिच पर बैटिंग करते नजर आते हों, लेकिन जब बात अर्थव्यवस्था की होती है तो यही जो प्राथमिकता की नीति है वो कई बार संशय पैदा करने लग जाती है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो नेतृत्व वाला जो अमेरिका का प्रशासन होने वाला है, माना यह जा रहा है कि वो यूएस केंद्रित जो उसकी ट्रेड पॉलिसी है उस पर वो फोकस रहेगा और भारत पर जो टैरिफ लगाते हैं, इंडिया में काफ़ी टैरिफ लगते हैं इंडिया के प्रोडक्ट्स पर, उसको कम करने का वो दबाव डालेगा। डोनाल्ड ट्रंप, अगर आपको याद हो, पहले भी कह चुके हैं इसी साल सितंबर में कि इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी के मामले में अब्यूज़र है, यानी वो दोहन करता है। इसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि भारत के लोग चतुर लोग हैं और वो जो है अपने मार्केट को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या है? दरअसल इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है। आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो आपको मिलेगा कि 2023-24 में, यानी पिछले वित्त वर्ष में, अमेरिका को भारत ने माफ कीजिएगा, यूएस से जो है वो 42.2 बिलियन डॉलर की चीजों का आयात किया, इंपोर्ट किया, जबकि भारत ने यूएस में 77.52 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, यानी हमारा जो एक्सपोर्ट था वो काफी ज्यादा था। अब ट्रंप का कहना यह है कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में है। इसकी वजह से यूएस के जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में महंगे हो जाते हैं। हार्ले डेविडसन का उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हार्ले डेविडसन बाइक पर इतना ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी है कि वो बाइक इंडियन मार्केट में टिक ही नहीं पाती है, उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है। समझ गए आप? जबकि अमेरिका टैक्स को कम लगाता है और इस वजह से भारतीय प्रोडक्ट जो है वो उनको बहुत ज़्यादा बड़ा बाजार मिलता है, ये कहा ट्रंप ने, जो सही बात भी है। दूसरी जो बात यहाँ निकल करके सामने आई, जो बड़ी चीज़ रहेगी वो है डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर चाइना बिल्कुल सही तरीके से रहने वाला है और इस टैरिफ वॉर में हो सकता है इंडिया को उसका फायदा हो। लेकिन एक बड़ी चीज़ होगी कि अगर चाइना पर इम्पैक्ट पड़ा, अगर अमेरिका की जो कंपनियां चाइना में काम कर रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सख्ती करते हैं अगर उनके ऊपर, तो वो इंडिया की तरफ रुख कर सकती हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनीज है, यानी चीन यहाँ पर झुक सकता है, सेमीकंडक्टर्स की जैसी कंपनीज हैं।
अब नेगेटिव इम्पैक्ट समझते हैं कि क्या हो सकता है। फार्मा एक्सपोर्ट, इंडिया का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो फार्मा सेक्टर में है, फार्मास्यूटिकल से है। और अगर ट्रंप आ गए, यानी अब तो आ ही गए हैं, और अगर टैरिफ वो बढ़ाते हैं, अमेरिका सेंट्रिक पॉलिसी, तो जाहिर है भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित हो जाएगा। इसका असर आईटी इमिग्रेशन पर भी पड़ सकता है, और हमारी जो आईटीज कंपनी है जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा सर्विसेज देती हैं, उन पर एक तरीके से नेगेटिव असर हो सकता है, खासतौर पर अगर H1B वीज़ा प्रोग्राम, जो कि अमेरिका में जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं इससे। अगर ये नीतियां वापस आती हैं डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पर, तो उससे भारतीयों के लिए ये जो यूएस मार्केट है वहां पर नौकरी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है, यहाँ पर इंडियन बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर है कि इस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया को लेकर देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल जो है, यानी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो हैं वो है कि रक्षा और डिफेंस के सेक्टर जो हैं वहाँ पर दरअसल चीन को लेकर के जो इंडिया की चिंता है, भले ही वो बॉर्डर पर LAC पर चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हों, लेकिन फिर भी अमेरिका चाइना को लेकर के सतर्क रहता है, और जो भारत का रुख है वो डोनाल्ड ट्रंप के रुख से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है। इसलिए यही वो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और देखते हैं अब जब डोनाल्ड ट्रंप आ ही चुके हैं तो फिर भारत के साथ उनका सहयोग किस तरीके से होता है।